कुछ सालों पहले रेडियो और टीवी पर सुबह सुबह एक गाना चलता था। उस गाने के बोल कुछ ऐसे होते थे। दरअसल मुझे वो ठीक से याद नहीं है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, जिससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। मुझे पता है मेरी आवाज़ इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने एक प्रयास किया। दरअसल उस वक्त और अभी भी ये गाना सुनते ही एक पॉजिटिविटी की वाइब पूरे शरीर में आज भी दौड़ जाती है। गाने के बीच में आता था एक व्यक्ति जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री। तो आज के इस वीडियो में हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में ही बात करेंगे। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल भारतीय राजनीति के अजात शत्रु या भीष्म पितामह जिन्हें कहा जाता था, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनका जन्म 25 दिसंबर 1925 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अटल जी को शुरू से ही हिंदी भाषा के प्रति लगाव था। उनके पिता कवि कृष्ण के नाम से कविताएं लिखा करते थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। दूसरी तरफ इसी दौरान अटल जी ने संघ में प्रवेश किया और आजीवन ब्रह्मचारी रहने का निर्धार करके संघ प्रचारक के रूप में अपना जीवन शुरू किया। भारत के विभाजन और आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर पे लगाया गया था, उससे अटल जी दुखी हो गए थे। 1968 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद अटल जी को जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। आगे चलकर 1977 में अटल जी ने जनता लोक दल के साथ विलय कर जनता पार्टी के नाम से नया संगठन बनाया। 1980 में भैरव सिंह शेखावत और लाल कृष्ण आडवाणी को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। अटल जी बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने पार्टी को बड़ा करने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। 1984 के चुनावों में बीजेपी की बस 2 सीटें चुनकर आई थी, लेकिन अटल जी के दृढ़ निश्चय की बदौलत 1989 में बीजेपी की 88 सीटें चुनकर आई। 1993 में अटल जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया। 1996 के चुनाव के लिए बीजेपी ने अटल जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। 1996 में अटल जी ने पहली बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली, लेकिन सहयोगी पार्टियों द्वारा सहयोग न मिलने से अटल जी को मात्र 13 दिनों में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आगे चलकर 1998 में भी उन्होंने 13 महीनों के लिए सरकार चलाई थी। अटल जी के कार्यकाल में ही परमाणु परीक्षण किया गया, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत ने अमेरिका और दुनिया भर से दबाव होने के बाद भी परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने में कामयाबी हासिल की। उन्हीं के कार्यकाल में कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने विजय हासिल की। इस युद्ध के बाद एक बार फिर चुनाव हुए। वाजपेयी इस बार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और अपना 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया। अटल जी के इस कार्यकाल को देश का स्वर्णिम काल माना जाता है। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से देश के 4 महानगरों को आपस में जोड़ा। 2001 में सब पढ़े सब बड़े इस नारे के साथ सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। हर एक गांव में सड़क पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई, लेकिन 2004 में उनकी पराजय हुई। इसके बाद साल 2005 में वाजपेयी जी ने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी। अटल जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद अटल जी ही ऐसे नेता है जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ 3 बार ली थी। वही ऐसे नेता थे जिन्हें 4 अलग-अलग राज्यों से सांसद चुना गया था। यूनाइटेड नेशंस के वैश्विक मंच पर हिंदी भाषा को सम्मान देने का काम भी अटल जी ने किया था। भारत के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति ने यूनाइटेड नेशंस के वैश्विक मंच पर खड़े होकर हिंदी में दुनिया को संबोधित किया था। 1992 में उन्हें पद्म विभूषण, 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के अवार्ड से, 2014 में भारत के सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी अंतिम सांस ली। कुछ सालों पहले रेडियो